हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टड एक्सेस सीरीज आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों इसका यहाँ पर जीएमपी जो लगातार टूट रहा है उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में आपको एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ओपटर के गेम से कैसे बचना है, तो यहां पर इसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 अक्टूबर से जो यहाँ पर आईपीओ ओपन हुआ था और 3 नवंबर तक चला था, तो उनको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अलॉटमेंट मिल चुके हैं। 585 रुपए के भाव में 25 इक्विटी शेयर आपको दे दिए गए होंगे आपके डीमेट अकाउंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का जो तारीख था वो 6 नवंबर था, और आज ही देख सकते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। लेकिन जिनको दोस्तों यहाँ पर अभी तक भी डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं तो कल सुबह जल्दी दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद 19 शेयरों के यहाँ पर 7 तारीख को कल के दिन में दोस्तों लिस्टिंग हो जाएगी, जो पूरी तरह से बीएसई एनएसई के पर होने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 14,625 का अगर आज आपके पास रिफंड का या फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रिवोक या फिर अनलॉक के मैसेज आए हैं बैंक की तरफ से एक लॉट साइज के अनुसार, तो आप समझ लेंगे दोस्तों आपका पैसा है जो रिफंड कर दिया गया है। अगर टाइम लगता है तो वो इसलिए लगेगा कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बड़ा अमाउंट देख सकते हैं आईपीओ के जरिए इस कंपनी के पास आया है, लेकिन कंपनी ने 445 करोड़ का ही आईपीओ निकाला था। तो इनमें से 445 करोड़ कंपनी अपने पास रख लेगी और बाकी का रिफंड कर देगी। तो आज नहीं तो दोस्तों कल यहाँ पर शायद हो ही सकता है कि आपका पैसा कंप्लीट रिफंड यहाँ पर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर इस कंपनी का आपको दोस्तों यहाँ पर बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को यहाँ पर देखना चाहिए, फंडामेंटल के लिस्ट को भी देखना चाहिए, बैलेंस शीट को भी देखना चाहिए। इन सभी को दोस्तों देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि इसमें किस प्रकार से लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो इन सभी अपडेट्स को दोस्तों एक बार जांच लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कई वीडियो से मैं बता ही रहा हूं कि ये कंपनी 1983 में तो बनी थी स्टड एक्सेसरीज लिमिटेड, जिसकी फरीदाबाद हरियाणा और भारत में कई जगह पर दोस्तों इसकी यहाँ पर निर्माता कंपनी है, प्लांट्स हैं, जहां पर दोस्तों ये स्टड एक्सेसरीज की देख सकते हैं कई हेलमेट्स वगैरह और मोटरसाइकिल के एक्सेसरीज को दोस्तों बनाती है। और जिसमें देख सकते हैं कंपनी स्टड्स और एसएम के ब्रांड के तहत हेलमेट डिजाइन, निर्माण, विपणन और बिक्री यहाँ पर ये करती है। जबकि मोटरसाइकिल एक्सेसरीज को भी स्टड ब्रांड के रूप में यहाँ पर बेचती है, जिससे कि कंपनी को तगड़े प्रॉफिट होते हैं। हालांकि कंपनी दोस्तों इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी तगड़ा अपना व्यापार फैला चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो में कंपनी के पास हेलमेट तो है ही है, लेकिन दोपहिया वाहनों के सामान, दस्ताने, हेलमेट, सुरक्षा गार्ड्स, रेन सूट, राइडिंग जैकेट और आई वेयर जैसी शामिल है। स्टड भारत भर में मजबूत अपनी इस उपस्थिति तो दर्ज करा चुकी है ही, लेकिन अमेरिका और एशिया और भारत को छोड़कर यूरोप और अन्य क्षेत्रों में जैसा कि आप देख सकते हैं 70 से भी अधिक देशों में कंपनी अपने बिजनेस को फैला चुकी है, जिसकी वजह से इस कंपनी में दोस्तों वैश्विक परिचालन के तहत अन्य ब्रांडों में दोस्तों हेलमेट ये अपनी एक उपस्थिति दर्ज कर पाई है। मतलब कि दोस्तों कंपनी एक अपनी छाप छोड़ चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो दोस्तों सबसे बड़े बेहतरीन बनाती है इस कंपनी को। तो दोस्तों जब कंपनी का इतना तगड़ा व्यापार चल रहा है तो इसके एक बार आप फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, सॉरी यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर 2300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी का आरओसी है 26% और आरओई है 16%। मतलब कि कंपनी दोस्तों जो यहाँ पर फंड जनरेट कर रही है और फंड जो कमा रही है उसी फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपना बिजनेस काफी डाइवर्सिफाई कर रही है और साथ ही दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर बना रही है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस दोस्तों फल रहा है और फूल रहा है। लेकिन उसके बाद बात आती है कंपनी के बैलेंस, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं 75 करोड़ के आसपास का कंपनी का 2021 में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद डाउन आया प्रॉफिट। लेकिन फिर आप देख सकते हैं फिर से इस कंपनी ने 70 करोड़ के आसपास के अपने प्रॉफिट जनरेट कर दिए हैं, जो काफी बेहतर तरीके से देख सकते हैं इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर दोस्तों पहले जो कर्जा था वो 28 करोड़ का था, फिर उसके बाद दोस्तों 46 करोड़ का कर्जा हो गया और फिर अब आप देख सकते हैं 9 करोड़ का कर्जा रह गया है। तो कंपनी दोस्तों जब कमाएगी, बहुत ही अच्छा बिजनेस यहां पर कर कमाएगी, तो कंपनी दोस्तों अपने कर्जे को चुकाएगी, जो आप देख सकते हैं 46 करोड़ से सिर्फ 9 करोड़ का ही रह गया है। लेकिन उसके बाद कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट आप देखेंगे तो 400 करोड़ से देख सकते हैं लगातार 557 करोड़ के आसपास के यहाँ पर कंपनी के लायबिलिटी एंड एसेट में लगे नेटवर्थ काफी बेहतर देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे आंकड़े थे जिन्हें देखने के बाद ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्पस से कंपनी काफी बेहतर रह सकती है, लेकिन जो शॉर्ट
शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो दोस्तों एक बार अपनी भी रिसर्च करें और उसके बाद लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। हालांकि दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज पर तो देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट ने भी अपना बड़ा बयान दिया, जैसे कि स्वास्थ्य के इन्वेस्टमार्ट के ने भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों के लिए इसकी रेटिंग बरकरार की थी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर कई एक्सपर्ट हैं, मास्टर कैपिटल सर्विसेज, चॉइस ब्रोकिंग, इन्होंने भी इस आईपीओ के लिए काफी बेहतर अपडेट निकाल कर दिया। तो दोस्तों इन अपडेट्स को देखने के बाद यहाँ पर कुछ अच्छा अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इसका जीएमपी तो लगातार टूट ही रहा है। जो पहले 85 रुपए के आसपास बरकरार था इस आईपीओ का जीएमपी, वो आप देख सकते हैं टूटकर सिर्फ और सिर्फ 55 रुपए पर आ गया। जो सबसे बड़ी नेगेटिव बात दोस्तों इस जीएमपी के ऊपर यहाँ पर इस आईपीओ के निकल कर आ रही है, बल्कि 585 रुपए पर 55 रुपए के प्रॉफिट गेन है, या फिर 585 पर न खुलकर इस जीएमपी के अनुसार ये 640 रुपए के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, जो 9.5% की है। तो एक लॉट साइज की बात करें तो दोस्तों एक लॉट साइज पर तकरीबन 1375 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं इस जीएमपी के अनुसार ही। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है। T+1 का एक दोस्तों नियम होता है और उस नियम के अनुसार आप 9:30 बजे से और करीब करीब दोस्तों 10 बजे के बीच में आधे घंटे तक आपको यहाँ पर मौका मिलेगा बिड लगाने के लिए। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हो जाता है तो वो दोस्तों अपने यहाँ पर जो आईपीओ का यहाँ पर द्वारा जो अलॉटमेंट मिले हैं, शेयर मिले हैं, तो उनको वो सेल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर। तो अब दोस्तों आधे घंटे के अंदर सबसे ज्यादा जिस प्राइस के ऊपर खरीदारी होगी उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और उसी पर कंपनी दोस्तों लिस्ट हो जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए इसी वाले प्राइस को ले लीजिए, एक बार 640 रुपए का है और इस वाले प्राइस पर दोस्तों सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा या फिर सेल बाय किया जाएगा तो उसी प्राइस को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा, जैसे कि 640 को लॉक कर दिया जाएगा एग्जांपल के लिए, और इसी पर कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो ऐसे तो दोस्तों कंपनी लिस्ट करती है, लेकिन उस टाइम दोस्तों बड़े ऑपरेटर का गेम भी बहुत ही ज्यादा होता है। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे कि इस आईपीओ के अंदर बहुत ही बड़ा गेम खेला गया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 160 गुना तो क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने बहुत ही जबरदस्त देख सकते हैं इसके अंदर एंट्री मारी है। और उसी प्रकार दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बिग एनएनआई एचएनआई है, तो इन्होंने आप देख सकते हैं 5-5 हजार करोड़ 3-3 हजार करोड़ के बिड लगाए हैं। तो ये दोस्तों 50-100 लोट साइज तो एक साथ भरेंगे नहीं, कम से कम 1000-1000 2-2000 लोट साइज एक बार में भर देते हैं। तो इनको कम से कम दोस्तों 100 लोट साइज तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे कि स्मॉल एनएनआई को यहाँ पर एक बार में दोस्तों 100 लोट साइज मिल जाते हैं। 100 लोट साइज मिल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 100 लोट साइज के ऊपर 1 लाख करीब 37,000 रुपए के आसपास का जबरदस्त प्रॉफिट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इतना प्रॉफिट अगर ये बुक कर लेते हैं एक झटके से इस वाले प्राइस के ऊपर, तो समझ लेंगे दोस्तों ये 640 से टूटकर हो सकता है कि 585 या फिर 600 रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो ऐसे टूटेगा तो दोस्तों ये फिर से यहाँ पर खरीद सकते हैं। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया और सस्ते दामों पर फिर से यह कंपनी का शेयर उपलब्ध हो रहा है इनको लिए, तो ये खरीदेंगे तो फिर से उसी वाले प्राइस पर ये कंपनी का शेयर चला जाएगा। तो ये होता है डबल ऑपरेटर गेम। जैसे कि एक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और सस्ते दामों पर कंपनी को दोस्तों कंपनी के शेयर को और भी खरीद लिया, तो इसी वाले चाल में फंसते हैं दोस्तों छोटे मोटे रिटेलर। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो 1300 का चल रहा है, लेकिन जैसे कि 600 के आसपास रह जाए टूटते टूटते तो वो 600 पर ही बुक कर लेंगे प्रॉफिट को। लेकिन दोस्तों जब ये फिर से उछाल मारेगा तो दोस्तों यहाँ पर खरीद नहीं पाते हैं और इस तरह से यहाँ पर खाली के खाली हाथ उनके रह जाते हैं। तो इस प्रकार होती है दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग के दिन में बड़े ऑपरेटर गेम। लेकिन दोस्तों अब ये फिक्स नहीं है कि जीएमपी 55 पर ही हो, ये एक दोस्तों अनुमानित आंकड़ा होता है और इस पर दोस्तों कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अनुमानित आंकड़ा होता है। अब जैसे कि आज दोस्तों एक ओरेकल इंडिया कंपनी का यहाँ पर आईपीओ है और उसका 10% के आसपास का जीएमपी था, यहाँ पर दोस्तों 10% का जीएमपी था, लेकिन वो मात्र 2% पर ही लिस्ट आज कर गया है। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ भी हो सकता है लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट पर भी। लेकिन दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।